हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल जेई में। हम बहुत 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 स्वागत करते हैं आपका भाइयों मेरे बहनों। आज मैं आपके साथ फिर आ गया हूँ। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी बायोलॉजी हम लेंगे, तो हम ही आए हैं। बायोलॉजी आपकी सबसे पहले शुरू होगी, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक से कराएंगे। हम बिल्कुल ये समझ के कराएंगे आपको कुछ नहीं आता। ऐसे नहीं कि हम सोचेंगे हाँ ये तो आपको आता होगा, इसको छोड़ देते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, जिससे आप RUHS या किसी भी RUHS MPP NST UP ऑल स्टेट की जो एग्ज़ाम है उनमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम BSc नर्सिंग को फोड़ पाएँ, अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, देखिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया भी करते हैं कि आपका साथ हमारे साथ चल रहा है, आपका साथ हमारे पास है। बस हमको यही चाहिए। अब बेटा, अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत प्यारे भाइयों बहनों, बेटा मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर चालू कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट। ठीक है, कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं? सबसे पहला चैप्टर हम चालू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट। बिल्कुल ध्यान से और फोकस से सुनिएगा, बिल्कुल फोकस से। ठीक है, देखो मेरे बेटा, हम ज़्यादा बात, देखो हमारी जो टीम है, पूरी टीम यही है। हमारी टीम की खासियत है कि वो ज़्यादा बात नहीं करती। और चैनल पे करते होंगे और प्लेटफॉर्म पर कि ऐसे ही आधे घंटा बात करते हैं, नहीं, हम अब सीधा आप पे फोकस पे पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट, इसमें सर ये चैप्टर है। ठीक है, ये 12th का है, 12th का हम चालू कर रहे हैं। अगर 11th का MPP NST में 11th का आएगा, जब 11th का भी चालू कर, पहले RUHS के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट सर कैसे, और इस चैप्टर को हम किस प्रकार किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिएगा बेटा, इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इस वर्ड को पढ़ते हैं सर, रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा बेटा क्या होता है। आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा। देखो आप सब जानते हैं रिप्रोडक्शन जो वर्ड है वो जनन होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है सर, जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कोई पेरेंट है। ठीक है, पेरेंट है, पेरेंट है। अब एक पेरेंट से, अब इस ये पेरेंट है। ठीक है, अब ये पेरेंट है, अब इस पेरेंट से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म, मैं एक चीज़ बताऊँ कैसे, ध्यान सुनिएगा। पेरेंट है और पेरेंट से अगर क्या बने, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो यही चीज़ क्या है सर, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, पेरेंट से अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए मेरे भाइयों, तो वही क्या है, रिप्रोडक्शन है बेटा। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा सर? ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, ठीक है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सर सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें गैमेट जो होते हैं, मतलब ऐसे गैमेट होते हैं ना, युग्मक, युग्मक बनते भी हैं और उसमें फ्यूजन भी होता है। कैसे, देखो बताता हूँ। देखो सेक्सुअल में क्या होता है मेरे भाई, इसमें जो गैमेट हैं, देखो है ना, अब इसमें है, ठीक है, इसमें जो गैमेट है, गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा एंड फ्यूजन होगा। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, गैमीट जो है, गैमीट, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, गैमीट का क्या होगा सर, फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। परंतु एसेक्सुअल में नो गैमीट, नो गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, नो गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। ठीक है बेटा, मेरे भाई मेरी बहनों, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनना। बेटा दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होता है और इसमें गैमेट का फ्यूजन एंड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें गैमेट का फ्यूजन एंड फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें गैमेट का फ्यूजन एंड फॉर्मेशन नहीं होता। समझ आए यहाँ तक? हाँ सर। बेटा देखो पहली चीज़ तो हो गई। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अब देखो सुनो मेरी बात सुनो। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या सर, गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होना। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन होना। ठीक है, फ्यूजन होना। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें फ्यूजन नहीं होगा। इसमें क्या होता है बेटा, पेरेंट कौन होते हैं, पेरेंट, अगर मैं पेरेंट की बात करूं बेटा, पेरेंट एक तो मेल होता है। ठीक है, पेरेंट कौन होता है, मेल, और दूसरी कौन सी होती है, फीमेल। ठीक है,
मेल एंड फीमेल, और बेटा इसमें पेरेंट, इसमें फ्यूजन नहीं होगा तो पेरेंट कहाँ से होंगे, ठीक है। इसमें बुडिंग की क्रिया होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में आ जाएगी विच ऑफ द फॉलोइंग द बुडिंग प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुडिंग प्रोसेस, कौन सा, एसेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल। अगली ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बुडिंग, इसमें बुडिंग क्रिया, बुडिंग क्रिया क्या है, बुडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बेटा कोई एक मूल कोशिका मतलब मूल कोशिका एक विशिष्ट स्थान पर, एक मूल कोशिका विशिष्ट स्थान पर बार बार क्या करे सर, विभाजित हो, ठीक है। एक मतलब एक मूल कोशिका विशिष्ट स्थान पर बार बार विभाजित हो, उसे ही कहते हैं बुडिंग, ठीक है। वही क्रिया क्या कहलाती है मेरे भाई, बुडिंग, वही क्रिया क्या कहलाती है, बुडिंग, ठीक है। इसमें बुडिंग भी होता है, ठीक समझे, हाँ। और देखो इसमें पेरेंट दो हैं बेटा, इसमें मैं कह सकता हूँ पेरेंट क्या होते हैं, डबल, दो हैं इसमें पेरेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है सर, इसमें सिंगल पेरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है सर, सिंगल पेरेंट है, ठीक है, सिंगल पेरेंट है, ठीक है। सिंगल आपको दिख रहा है ना, अच्छे से देखता हूँ बार, ठीक है। सिंगल पेरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है, इसमें सिंगल पेरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल पेरेंट है, ओके। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, अब आगे थी। इसमें एक चीज़ और होती है बेटा, इसमें वेजिटेटिव, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव, ठीक है, इसमें वेजिटेटिव क्या होते हैं सर, ठीक है, वेजिटेटिव, हाँ वेजिटेटिव क्या होता है सर, इसमें रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है बेटा, अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक, नाम ही अलैंगिक, एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक ही होता है, ठीक है। एसेक्सुअल मतलब क्या होता है, अब देखो फिर से मैं आपको क्या करता हूँ बेटा, इसको समराइज करते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, एसेक्सुअल चैप्टर का नाम, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है। क्या होता है, दो प्रकार का, ओके, हाँ ठीक है, हाँ दो प्रकार का हो गया, सेक्सुअल, एसेक्सुअल बता दिया सर। इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन भी होगा, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं होता है, बुडिंग का प्रोसेस होता है, और सिंगल पेरेंट होता है, और वेजिटेटिव, ठीक है, इसको वेजिटेटिव कर लो। और इसमें वेजिटेटिव प्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन होता है। मेरे बेटा को यहाँ तक मैं बिल्कुल करेक्ट कर लिया, एस सर, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल हुआ। बताओ स्क्रीनशॉट ले लिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ अब आगे चलिए, ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं आपके लिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आगे चलिए, ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या आता है देखिए, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरे भाई। अब देखो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सर, और बेटा एक चीज़ और, मैं एक चीज़ पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत पूछ जाता है, ठीक है। इस चीज़ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है सर, विच टाइप ऑफ, देखो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ बेटा, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, ठीक है, क्लोन, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या आएगा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस, या मैं कह सकता हूँ हाँ चल प्रोड्यूस क्लोन। ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर यहाँ पे आता होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। ये होता है किसमें, क्लोन किसमें बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, किसमें बनता है सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आए तो सर बीएससी नर्सिंग में आ जाए सर कि एंट्रेंस एग्जाम ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस क्लोन, क्लोन किसमें बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्लोन किसमें बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे चलिए, आगे चलिए, अगले देखते हैं सर फ्लावर। अब पढ़ेंगे बेटा फ्लावर क्या होता है, ठीक है, अब पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, ओके। चलिए देखो फ्लावर, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, फ्लावर, फ्लावर बेटा देखो, फ्लावर का जो पार्ट है वो बेटा मॉडिफाइड सूट से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो फ्लावर क्या है, फ्लावर एक प्रकार का क्या है सर,
मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। फ्लावर एक प्रकार का क्या है सर, फ्लावर एक प्रकार का मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। मॉडी मतलब ये देखो बेटा, एक मतलब एक में होता है सूट होता है और एक होता है रूट, ठीक है। रूट तो नीचे होती है और सूट ऊपर होता है। तो ये फ्लावर होता है, ये सूट 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 जो होता है सूट ऊपर का, उससे बना होता है, ठीक है। ये रूट से नहीं बना होता, ठीक है, रूट से नहीं बना होता, ठीक है, रूट से नहीं बना होता है। अच्छी बात है ना। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? हाँ, अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, यहाँ सुन। अब बेटा मॉडिफाइड सूट, ये चीज़ें सुनो, ये क्या है, फ्लावर बेटा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक प्लांट का, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो बेटा फ्लावर है ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका किसका, प्लांट का, ठीक है। मतलब एक प्लांट बेटा, एक पेड़, ऐसे ये पेड़ है तो इसमें सेक्स मतलब इसमें रिप्रोडक्शन, जन्म की क्रिया कहाँ होगी, फ्लावर में, सुन लिया? हाँ बेस्ट, वेरी गुड, ऐसे समझना है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, इसके क्या होते हैं, 4 कंपोनेंट, क्या होते हैं 4 कंपोनेंट। यहाँ तक मैं देखो ज़्यादा लिखने से क्या होता है, चलो इसी में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ बता दूँ, दिख रहा है ना आपको सब अच्छे से, वेरी गुड। हाँ चल बेटा यहाँ बता दो, ठीक है। इसके क्या होते हैं बेटा, फ्लावर के 4 कंपोनेंट, ठीक है, 4 कंपोनेंट, कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले है एंड्रोसियम, फिर है गाइनोसियम, ठीक है, चलो एंड्रोसियम गाइनोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। कोरोला और क्या हो गया सर, कोरोला, ठीक है, कोरोला और कैलेक्स, ठीक है। अब बेटा एंड्रोसियम गाइनोसियम, ठीक है, इसमें जो एंड्रोसियम है वो मेल है, ठीक है, और ये किसका है, ये फीमेल का है, और ये आपके ग्रीन, ये मान लो बेटा आपके क्या है, ये जो आप देखो कैलेक्स और कोरोला, बहुत बढ़िया चीज़ देखो बेटा, ये तो कलर है, ये क्या दिखाता है, कलर, ठीक है, ये कलर है और ये ग्रीन है, ठीक है, कलर दिखाता है, ठीक है, ये ग्रीन, समझ में आ गया। एंड्रोसियम गाइनोसियम कोरोला और कैलेक्स, ठीक है, ये किसके पार्ट है सर, 4 कंपोनेंट है किसके, फ्लावर के, एंड्रोसियम गाइनोसियम कोरोला और कैलेक्स, ये मेल का ये फीमेल का, ये इसके कलर दिखाता है, ठीक है, इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए जल्दी जल्दी, वेरी गुड। अब बेटा एंड्रोसियम देखो मैं बताती हूँ, अब देखो हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं, कोई भी चीज़ उल्टा नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने पहले आपको रिप्रोडक्शन बताया, फिर आपको सेक्सुअल एक्सेक्सुअल बता दिया, इसके बाद बताया सर जो एक प्लांट में रिप्रोडक्शन क्रिया कौन करता है, फ्लावर, तो फ्लावर के 4 फ्लावर के पार्ट पढ़ेंगे कौन कौन से, एंड्रोसियम गाइनोसियम कोरोला और कैलेक्स। अब हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, एंड्रोसियम। अब कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए मेरे भाइयों बहनों, ठीक है, कुर्सी की पेटियाँ बांध लो मेरे बेटा। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या एंड्रोसियम, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कोई इसका काम नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, मैं देखता हूँ आपको बढ़िया पूरा अच्छे से दिख रहा है, हाँ तो खूब अच्छे से है, ठीक है, इसको खोल के पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। देखो अब क्या चीज़ है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बताओ, हेडिंग डल गई है, डल गई है, हाँ ठीक है, एंड्रोसियम, ठीक है, इसको बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, छोटा है अभी, छोटे ने बड़ा कर लिखेंगे, दिखे आपको अच्छे से, ठीक है। एंड्रोसियम दिखा, अच्छे से दिखा भाई, हाँ। एंड्रोसियम बेटा, एंड्रोसियम क्या है, मेल का सेक्स ऑर्गन है, मेल का सेक्स ऑर्गन है। एंड्रोसियम सबसे पहली पॉइंट क्या है, एंड्रोसियम जो है मेल का सेक्स ऑर्गन है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है एंथर, ठीक है, और दूसरा होता है फिलामेंट। पहला एंथर दूसरा फिलामेंट, ठीक है, पहला एंथर दूसरा फिलामेंट, 2 पार्ट होते हैं बेटा, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट कैसे बनाओ, देखो ऐसे कोई चीज़ है, ठीक है, ये ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे होता है, तो बेटा इसका एक पार्ट ये, ठीक है, एक पार्ट ये, तो ये 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा, ये जो पार्ट यहाँ पर है इसे कहते हैं एंथर,
ये जो पार्ट यहाँ पर इसे कहते हैं एंथर, और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं फिलामेंट। ये जो पार्ट यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर हो गया बेटा, ये फिलामेंट हो गया। समझ में आ गया? मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, और ये क्या होते हैं? मतलब एंथर, और ये के ऊपर का एंथर का पार्ट, ठीक है, और नीचे का पार्ट कौन सा है बेटा? नीचे का पार्ट कौन सा है? आपके फिलामेंट। ठीक है, नीचे का पार्ट कौन सा है? आपके फिलामेंट। ओके, अब देखिए एंथर, अब हम पढ़ेंगे। अब बेटा देखो सुनो, एंड्रोसियम पढ़ लिया, एंड्रोसियम के पार्ट। अब एंड्रोसियम का पहला पार्ट पढ़ेंगे कौन सा? एंथर। एंड्रोसियम का पहला पार्ट पढ़ेंगे कौन सा? एंथर। एंथर। ठीक है, अब एंथर के बारे में आपको फिर से इसको लिख लें। ठीक है, एंथर के बारे में फिर से देखते हैं, इसको मिटाते हैं सबको। ठीक है, देखो एंथर, एंथर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एंथर बेटा, व्हाट इज दिस एंथर? एंथर क्या है गुरुजी? एंथर क्या है? ठीक है, एंथर क्या है बेटा? इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? पोलन ग्रेन। इसका मेन फंक्शन क्या है? परागकण, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। बाइलोबुलर है, बता दिया मैंने मेरे भाई, अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था ऐसा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया बाइलोबुलर है। ठीक है, मतलब 2 बाई लोबुलर, मतलब 2 हैं। ठीक है, 2 बेटा, ये 2। ठीक है, बाइलोबुलर है। ठीक है, और क्या है? टेट्रा, टेट्रा स्पोरोंजेट है। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरोंजेट हैं। ठीक है, 4। इसको लिखो भाई, इसको जल्दी लिखो। हाँ, पानी लेके आओ, पानी ले आओ, 1 गिलास ले आओ। ठीक है, ठीक है, क्या है भाई? देखो बाइलोबुलर है। ठीक है, बाइलोबुलर है, 4 माइक्रोस्पोरोंजिएट हैं। देखो इसमें 4 माइक्रो स्पॉन्जिएट। बेटा देखो इंग्लिश मत देखना कि सर कोई, बेटा देखो इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, कोई कमज़ोर हो जाए तो आपको चीज़ पे ध्यान देना है और कंटेंट को समझना है, इंग्लिश पे मत जाना। अगर आप इंग्लिश पे जाओगे ना तो आपकी ऐसी होगी। ठीक है, हमारा कुछ नहीं होगा भाई, आपका क्या होगा? आप पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं होगा। आप देखें टीचर के लिए, टीचर इस पर मत देखो, टीचर के लग रहा है, समझो टीचर क्या समझा रहा है और कितना बड़ा बढ़िया कॉन्टेंट दे रहा है यूट्यूब पर फ्री में। ठीक है, ये समझा करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ये आई हो गया। ओके, हाँ, बाइलोबुलर है और 4 माइक्रोस्पोरोंजिएट है। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरोंजिएट है। बेटा देखो कैसे होता है, देखो ऐसे होता है ये ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके 4 माइक्रोस्पोरोंजिएट हो गए। ठीक है, ये एंथर के ऊपर, ये जो एंथर होता है बेटा ऐसा होता है। ये बाइलोबुलर तो है ही, और इसके अंदर क्या है? 4 माइक्रोस्पोंजिएट हैं। ठीक है, 4 माइक्रो, और 4 लेयर कौन कौन से? बेटा देखो अब इसकी क्या होती है, लेयर कितनी होती है, याद रखना 4 लेयर। ठीक है, इसकी लेयर होती हैं 4 लेयर। पहली होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोडर्मिस, रुको, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर, और चौथी हो गई टेपिटम। बताओ भाई, हो जाएगा बेटा? इसको जल्दी याद करो, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ याद करिए। पहली कौन सी है? एपिडर्मिस है, दूसरी एंडरमिस है, मिडल लेयर है टेपिटम है। ठीक है, टेपिटम। ठीक है, इसको आप टेपिटम ऐसे लिख दो, यहाँ पे देखो बेटा टेपिटम ऐसे लिख दो, यहाँ आप इसको टेपिटम ऐसे भी कैसे लिख दो बेटा, आपकी मर्जी हो, आपको याद इंपॉर्टेंट करना याद होता है। ठीक है, आप याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट। ओके, सुनिए फिर से, मेन फंक्शन क्या होगा? पोलन फॉर्मेशन, बाइलोबुलर है, माइक्रोस्पोरोंजिएट है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर। ठीक है, और आपके टेपिटम है, या आपके चौथा क्या है? टेपिटम। ठीक है, इसकी 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एपी, एंडो, मिडल और टेपिटम। एपी, एंडो, मिडल, टेपिटम। ठीक है, एपी, एंडो, मिडल और टेपिटम। ओके,